Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We have completed chapter 4 and today we are going to start a new chapter, chapter 5, that is natural vegetation and wildlife. Okay. In this we have to study a lot of topics. So let us see the topics name which we have to study. First, that is relief. In relief we have to study land, soil, and in climate, temperature, photoperiod, and precipitation, and also ecosystem. And after this we will discuss about types of vegetation, and in types of vegetation, see the different types of vegetation: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, the tropical thorn forest and shrubs, mountain forest, and mangrove forest. Okay. So first of all, see natural vegetation. Natural vegetation, it refers to a plant community. नेचुरल वेजिटेशन क्या, ये किसको रिफर करता है? प्लांट कम्युनिटी को, विच हैज़ ग्रोन, जो कि बिना किसी ग्रोन नेचुरली विदाउट, जो कि बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के उगता है, ग्रोन होता है. ठीक, इसमें क्या है? ह्यूमन की सपोर्ट. ये प्लांट की कम्युनिटी है जिसमें कि ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. ये बिना ह्यूमन की सहायता से, बिना ह्यूमन की सपोर्ट के ये, और इनको यूं ही छोड़ दिया जाता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के. और डिस्टर्ब कौन करेगा? हम ह्यूमन बीइंग ही डिस्टर्ब करेंगे. इसीलिए हमें इन्हें छोड़ देना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के. वो भी एक दो दिन के लिए नहीं, फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक. सो लेट अस सी natural vegetation and wildlife. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है पेड़ों को, बुशेस को, जो ग्रास आपको देखते हैं आपके स्कूल के आसपास भी आपने देखा होगा कि कई पेड़ भी हैं, बुशेस भी हैं, फिर ग्रास भी हैं, एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स, खेतों में और हर बाकी जगह पर आपको बर्ड्स भी दिखाई देते हैं. और एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल, आपके आसपास भी, पार्क में भी ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि नहीं? यस. आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? क्या ये सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं और पार्क्स में देखते हैं, क्या ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं या नहीं हैं? और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. You know that India is a vast country, and because of its vastness, we must know that different types of bioforms also available throughout the country. हम सबको पता है ना कि इंडिया हमारा बहुत ही लार्ज कंट्री है, और लार्ज कंट्री के साथ साथ यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है. बायोफॉर्म्स मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट, जो कि है. ओके, सॉरी, अ पर्टिकुलर फॉर्म और टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, our country, next, our country India is one of the 12 mega biodiversity. हमारा जो कंट्री इंडिया है यह 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी
दुनिया में इसका नंबर कितना है, 12th नंबर है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th place in Asia in plant diversity। हमने देखा कि हमारा जो कंट्री है, इंडिया है, जो कि अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं और इंडिया प्लांट स्पीसीज़ हैं, तो इससे इंडिया का वर्ल्ड में 10th रैंक है और एशिया में इसका 4th रैंक ऑक्यूपाई करता है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया, और हमारे इंडिया में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लगभग 15,000 हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, which account for 6% in the world's total number of flowering plants, जो कि वर्ल्ड के 6% ये वर्ल्ड्स का टोटल नंबर जो परसेंटेज क्या करता है, विच अकाउंट फॉर, जो कि वर्ल्ड में 6% शो करता है टोटल नंबर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और भी फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जैसे कि सच एज फर्न, एल्गी एंड फंगी, जो फ्लावरलेस, जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं। इंडिया also has approximately 90,000 species of animals। यही नहीं, हमारे पास नियर अबाउट 90,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज भी हैं, एज वेल एज a rich variety of fish in its fresh